हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज आप लोगों के इंग्लिश ग्रामर में हम कंडीशनल सेंटेंस लेकर आए हैं। तो बिल्कुल जो भी हमारे चैनल पर नया होगा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेगा। उससे पहले हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जो वीडियो देख करके कमेंट बॉक्स में सबसे पहले मेंशन करेगा उसका अगली वीडियो में उसका बाकायदा यहाँ पे उसकी कमेंट को पब्लिश करेंगे और उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल अगली वीडियो में हम आपका ज़रूर कमेंट लेकर के वीडियो में दिखाएंगे कि इन्होंने कमेंट किया था। बिल्कुल आप कमेंट करें, वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करें। तो जो भी हमारे चैनल पर नया होगा बेल आइकन को प्रेस कर लेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं लास्ट में होमवर्क दूंगा, उस होमवर्क का क्वेश्चन जो कमेंट बॉक्स में आंसर देगा मैं उसके कमेंट को मैं अगली वीडियो में शो करूँगा। ठीक है, तो चलते हैं। आज हम लोगों को कंडीशनल सेंटेंस पढ़ना है। कंडीशनल सेंटेंस 3 टाइप का होता है। एक होता है फ्यूचर या प्रेजेंट, ऐसे बोल सकते हैं। फ्यूचर में भी होता है, प्रेजेंट में भी होता है। तो उसको बनाते हैं पहले इफ। अच्छा, कंडीशनल सेंटेंस हम शुरू कैसे करते हैं? तो कंडीशनल सेंटेंस में जो होगा अगर से शुरू होगा। क्या कैसे शुरू होगा? अगर से। कंडीशनल सेंटेंस की बात करिए, फ्यूचर की बात नहीं। कंडीशनल जितने भी टाइप का होता है वो अगर से, यदि या अगर से शुरू होता है तो उसकी इंग्लिश हम इफ लगाते हैं। ठीक है, तो अगर से शुरू होगा तो यहाँ पे अब वो आपको पता करना है कि सेंस कौन सा टेंस है। मतलब अगर प्रेजेंट को या फ्यूचर को शो कर रहा है या पास्ट को शो कर रहा है या कोई कल्पना यानी इमेजिन शो कर रहा है, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अगर मान लीजिए प्रेजेंट या फ्यूचर को शो करेगा सेंटेंस तो इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट। अब सिंपल प्रेजेंट नहीं बनाए होंगे, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अगर टेंस नहीं आता है तो बिल्कुल प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बाय अनिल सर डालेंगे तो उसमें आ जाएगा। और मैं उसको बहुत अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे अगर ये आएगा तभी समझिए कि आगे का हम प्रोसेस कर लेंगे। यानी टेंस आपका क्लियर हो। अगर टेंस आप नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे टेंस बाय अनिल सर डालेंगे तो शुरू से अंत तक पूरी वीडियो उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद देखिए कामा लगाएंगे। अभी हम सेंटेंस देंगे तो क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस विल कैन, जैसा सिचुएशन होगा वैसा विल भी लगाएंगे और कैन भी लगा गया होगा तो हम विल का यूज़ करेंगे। और सकता शक्ति रहेगा तो कैन का यूज़ करेगा, वह फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगर पास्ट में ही होता है कि सब्जेक्ट, तो अगर पास्ट में रहेगा तो इफ लगाएंगे, सब्जेक्ट हैड वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, फिर वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। यानी पास्ट में दोनों वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म में ही होगी। पास्ट में अगर हमारा रहेगा तो हमारा क्या रहेगा, दोनों वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म में ही लगाएंगे। ठीक है, पहले वाले में हैड लगाएंगे, दूसरे में वुड हैव लगाएंगे। अब यहाँ आते हैं इमेजिनेशन। जहाँ पे इमेजिन यानी कल्पना करने की बात होगी तो वहाँ पे होगा सब्जेक्ट, सॉरी इफ प्लस सब्जेक्ट वर लगाएंगे। अब यहाँ पे अगर ही भी होगा तब भी वर। इकलौता यह टेंस है जहाँ पे कल्पना होता है कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं देश की सेवा करता ना। तो होता एक कल्पना है, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री तो हूं नहीं, तो ये कल्पना है। अगर ये कल्पना अगर आएगा तो यहाँ पे आई है तब भी वर लगाएंगे, यू होगा तब भी वर लगाएंगे। अगर मान लीजिए ही है तब भी, माय फादर मदर किसी व्यक्ति का नाम भी होगा तब भी वर ही यहाँ पे लगाएंगे। और ये आपका दूसरा वाला बनेगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब ऑफ सेकेंड, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे 3 सेंटेंस है और रूल के अकॉर्डिंग ही हम बनाएंगे, एक एक पे अंगुली रख के हम बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला है कि अगर वह आया तो मैं नहीं आऊँगा। यानी भविष्य की बातें हो रही है ना, कि अगर वह आया तो मैं नहीं आऊँगा, मतलब वो आएगा तो मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, ये ऐसा बोला भी जाता है। तो ये कौन सा टेंस बन रहा है? या इसको कह सकते हैं कि फ्यूचर की बातें हो रही है ना। यदि वह आया तो मैं नहीं आऊँगा, तो फ्यूचर के लिए क्या था कि इफ लगाएंगे। तो हम यहाँ पे पहले इफ लगा लेते हैं। यहां तक क्लियर है। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट में तो ही लगाएंगे। ही आया की इंग्लिश क्या होती है? कम। ही के साथ यस लगता है। ही के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में COMES, यस वो में यस लगाएंगे। अगर आप नहीं पढ़े हैं टेंस तो जरूर जाके पहले टेंस पढ़िएगा तब ये वीडियो, फिलहाल वीडियो देखिए, फिर उसके बाद टेंस भी जाके वहां पे देख करके तब फिर से वीडियो देख लीजिएगा। इफ ही कम्स, और देखिए तो के लिए इंग्लिश केवल कॉमा होता है, तो के लिए क्या लगाते हैं? कॉमा। अब मैं नहीं आऊँगा, कौन सा टेंस का शो कर रहा है? तो ये फ्यूचर का, तो लिखेंगे आई विल नॉट कम, आई विल नॉट कम। यदि वह आया तो मैं नहीं आऊँगा। जिससे कहते हैं ना कि आप कहीं पार्टी वगैरह में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि अगर वो आएगा तो मैं उस पार्टी में नहीं आऊँगा, तो मतलब ये फ्यूचर की बात हो रही है। अब इधर आते हैं, अगर तुम बुलाते तो मैं आता। अच्छा, मतलब पार्टी कोई थी और वो बीत गई है, तो अब वहाँ पे क्या हुआ कि दोनों जिसके यहाँ पार्टी थी वो मिले तो बातचीत चलने लगी, तो वो बोला कि अगर तुम बुलाते तो मैं आता। यानी वो पार्टी, वो पास्ट की बात हो रही है, तो हम पास्ट के लिए रूल क्या था?
इफ लगाएंगे तो इफ लगा लेते हैं, क्या लगाएंगे, इफ लगा लेंगे, यू है तो यू लगा लेंगे, उसके बाद क्या हैड है तो हैड, बुलाने की इंग्लिश होती है कॉल्ड या इनवाइट करना, तो हम इसके लिखेंगे कॉल्ड, ठीक है। उसके बाद आप कमा लगा दीजिए, तो मैं आता, तो आई, देखिए कौन सा टेंस है, सब्जेक्ट हो जाएगा आई वुड हैव, आई वुड हैव, आता मतलब कम, कम तो आपका थर्ड फॉर्म ही है, कम का फर्स्ट फॉर्म भी कम होता है और थर्ड फॉर्म भी कम होता है, सेकंड फॉर्म केम होता है। ये बात समझ पा रहे हैं ना कि इफ यू हैड कॉल्ड, यदि आप मुझे बुलाते, आई वुड हैव कम, तो मैं आता, मतलब ये पास्ट को शो कर। अब इधर ये, यदि अगर मैं हीरो होता तो मैं नाचता, एक कल्पना की जा रही है, अगर मैं हीरो होता तो क्या करता, मैं नाचता, तो नाचने की इंग्लिश क्या है देखिए, तब इसको देखिए इमेजिनेशन में क्या, इफ लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर लगाएंगे, सब्जेक्ट फिर वुड प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, अरे वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, तो यहां लिखेंगे इफ, क्या लगाएंगे, इफ, ये तो आप समझ पा रहे हैं। इफ लगाएंगे, आई हीरो होता, आई और आई वर, क्या लगाएंगे, आई वर, देखिए यहाँ पे लगाया ना वर, आई है तब भी वर लगाएंगे, ही रहेगा तब भी वर लगाएंगे, कोई नाम होगा तब भी वर लगाएंगे, जहां पे कल्पना वाले वाक्य में, जहां पे अगर काल्पनिक वाक्य आ गया तो जहां पे भी कुछ भी यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, लेकिन दोनों के साथ हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। इफ आई वर अ हीरो, क्या, अ हीरो, हीरो, यदि मैं हीरो होता, तो क्वेश्चन में तो मैं नाचता था, आई, देखिए रूल में क्या है यहाँ पे, देखिए सब्जेक्ट फिर वुड, तो वुड लगाएंगे, वुड नाचता मतलब आई वुड डांस, ठीक, आई वुड डांस। फिर हम कुछ और सेंटेंस लेंगे, पहले इसको समझिए, अच्छे से हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि इफ आई वर अ हीरो, यदि मैं हीरो होता, आई वुड डांस, तो मैं नाचता। आई होप आपको समझ में आ रहा है। हम तीनों टाइप के जो कंडीशनल सेंटेंस हैं, हम इस पे एक एक एग्जांपल और लेते हैं और उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं आपके लिए। अब अगला सेंटेंस है कि अगर तुम बुलाओ तो पिताजी आएंगे, मतलब कि अगर आप किसी काम के लिए बुलाएंगे तो पिताजी जरूर आएंगे, मतलब इसका मतलब हो गया कि फ्यूचर की बात हो रही है। अगला है कि सचिन खेलता तो भारत जीतता, मतलब मैच खत्म हो गया है, लोग ये बातें करें अगर सचिन खेला होता तो भारत जीत जाता। यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो मैं कार खरीदता, अब देखिए मैं मुख्यमंत्री होता, एक कल्पना है कि यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो एक कार खरीदता, जैसे योगी जी चलते हैं ना बढ़िया वाली कार में, उसी वाली बात, वही वाली कार की बात हो रही है, क्योंकि नॉर्मल कार के लिए तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं है, बहुत BMW हो चाहे कुछ मर्सिडीज वगैरह लेना होगा तब तो आपको बहुत बड़े मतलब पद पे होना चाहिए, अब जैसा आप समझ रहे हैं, बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। देखिए यहाँ पे कि अगर तुम बुलाओ तो पिताजी आएंगे, ये कौन सा टेंस यूज समझ में आ रहा है, ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो हम फ्यूचर के लिए रूल ये लगाएंगे, इफ यू बुलाओ मतलब कॉल, अब यू के साथ तो वो में यस लगाते नहीं, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हमको बनाना है, तो इफ यू कॉल कॉमा लगा दें, क्योंकि हमने कहा था तो के लिए क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। पिताजी आएंगे तो फादर विल कम, यदि आप बुलाएंगे तो पिताजी आएंगे। अब अगला हो जाएगा सचिन खेलता तो भारत जीतता, तो सचिन, अब ये आपको पास्ट की बातें समझ में आ रही है ना, तो पास्ट वाले में क्या हो जाएगा, इफ लगाएंगे, पहले इफ लगाएंगे, यदि सचिन खेलता, यहाँ पे सचिन खेलता नहीं यदि लगाते हैं, अगर या यदि लगाते हैं, ये छूट गया था, यानी दूसरा सेंटेंस है अगर सचिन, तो हम इफ लगा देंगे, इफ सचिन, ठीक है, इफ सचिन, यहाँ पे देखिए क्या है, पास्ट वाले में हैड लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हैड, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म चाहिए तो प्लेड, फिर उसके बाद क्या है, कामा दे देंगे, फिर कह रहा है कि भारत जीतता, तो सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, तो लिखते हैं इंडिया वुड हैव, विन का थर्ड फॉर्म क्या आता है, वन, WON, यानी WON। आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा तो जरूर लाइक करिएगा। अभी आपको होमवर्क देंगे तो लास्ट में कुछ ऐसी चीजें जिसको आप जरूर कंप्लीट करिएगा और पूरे अच्छे से एक्सप्लेन भी करिएगा। यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो मैं एक कार खरीदता, मुख्यमंत्री की बात आ गई, यानी आप CM होते तब ना, CM तो बन नहीं है, तो इफ लगाएंगे, इफ आई वर अ CM, इफ आई वर CM, तो के लिए हम क्या लगाएंगे, कामा,
मैं कार खरीदता, तो देखिए इमेजिनेशन सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब ऑफ शॉर्ट फॉर्म, तो आई वुड बाई अ कार। यदि मैं सीएम होता तो एक कार खरीदता। आई होप आपको एक कंडीशनल सेंटेंस पूरी अच्छी तरह समझ में आया होगा। हम आपको कुछ सेंटेंस देते हैं जो आप जरूर बनाइएगा, पूरे अच्छे से हम उसको लिख कर दे रहे हैं और उसको बना करके कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा, ये आपका धर्म है। अगर आप करते हैं, जिसका सबसे पहले और मतलब पहले कमेंट आएगा और सही होगा, उसका हम अगली वीडियो में कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको कुछ सीट दिख रही होगी, जिसे आप इस पर आप देख करके भी उस तरह से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ममता ने पूछा तो मैं सीबीआई, तो सीबीआई बता सकती थी। और अब दूसरा चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा चार्ट है कि अगर तुम बुलाते तो हम आते, अगर मैं वहाँ होता तो मैं उसे पीटता ना, तो ये भी आप इसको देख सकते हैं। अब हम लोग इसमें से कुछ सेंटेंसेज है जो आप बना के आइएगा। अब यहाँ पे आपको जो चार्ट दिख रहा है उसको होमवर्क का क्वेश्चन समझ लीजिए, जरूर बना के आइएगा और अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा। आप ये जहाँ पे ये सीट दिख रही है, इस सीट को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मतलब उसको बना के भेजिएगा। अगर आपका कमेंट अच्छा होगा या आपका एकदम सही होगा तो आपको अगली वीडियो में हम आपका नाम के साथ और आपके कमेंट को हम यहाँ पे शो करेंगे। बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।